कम तालबात। 6th क्लास आप सब अपनी साइंस की बुक ओपन करें। हम लोग आपका सेकंड चैप्टर पढ़ रही थी, सेंस ऑर्गन। 6th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर्स। एयर हमारे पास क्या है? एयर आर द सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग। एयर हमारे पास वो सेंस ऑर्गन है जो सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। वी हेयर डिफरेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर एयर। हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुन सकते हैं। किसके ज़रिए से? अपने एयर्स के ज़रिए से, हमारे कानों के ज़रिए से। आज 6th क्लास हम डिटेल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर्स के साख्त कैसी होती है हमारे कानों की, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन एयर आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अगर हम ह्यूमन एयर इंसानी कान की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ आउटर एयर, सेकेंड इज़ मिडल एयर, थर्ड इज़ इनर एयर। आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ एयर्स। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर हमारे पास एक और 4th पार्ट है, पर वो एक नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, जो कि आगे हियरिंग में इस्तेमाल होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, जो सिग्नल्स को पहुंचाती है, ट्रांसफ़र करती है थ्रू टू ब्रेन, साउंड सिग्नल्स को। तो हमारे पास ये चौथा जो एक पार्ट है वो ऑडिटरी नर्व कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास 3 मेन पार्ट हैं एयर के, वो है आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। Okay, 6th class, now come to the first part, outer ear. Outer ear is also called pinna. इसे हम pinna भी कहते हैं. It is a boat-like structure, boat-like part of the outer ear is connected with the middle ear. अब क्या होता है कि ये जो आपका outer ear है, ये आपके second part middle ear से connected होता है, लेकिन किस तरीके से? By a long narrow tube which is called ear canal। यानी ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है एयर कैनाल, उसके ज़रिए से आपका आउटर एयर कनेक्टेड होता है मिडल एयर से। एंड एट द एंड ऑफ दिस कैनाल देयर इज़ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम। अब क्या होता है कि इस एयर कैनाल के एंड पर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम एयर ड्रम बोलते हैं। नाउ लुक एट इन द पिक्चर। अब अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखें, दिस इज़ आउटर एयर। ये आपके पास है आउटर एयर की पिक्चर है। अगर आप गौर से देखें, आउटर एयर की जो पिक्चर है, यहाँ पर हमारे पास, नाउ लुक एट इन द डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज आउटर एयर, दिस इज अ बोट लाइक पार्ट विच इज कॉल्ड पिना। ठीक है। एंड आउटर एयर इज कनेक्टेड विद द मिडल एयर। किससे ये कनेक्ट होता है? अलोंग नैरो ट्यूब, जिसे हम ये जो अलोंग नैरो ट्यूब है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एयर ड्रम। क्या बोलते हैं? एयर ड्रम। एंड along narrow tube which is called air canal, एंड एयर कैनाल के जरिए ये किससे कनेक्ट होता है? मिडल एयर से। किससे कनेक्ट होता है? मिडल एयर से। ओके। एंड एट द एंड ऑफ द एयर कैनाल, अगर आप इस लॉन्ग नैरो एयर कैनाल के एंड पे देखें, एक मेम्ब्रेन है ये वाइट कलर की, विच इज कॉल्ड एयर ड्रम। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर, outer ear. Outer ear is connected with the second part which is called middle ear. क्या है? middle ear. middle ear में आपके पास 3 bones होती हैं। कौन कौन सी bones हैं आपके पास? यहाँ से देखें, middle ear में एक है आपके पास, first bone है anvil, then है आपके पास stirrup, and the third bone is hammer. There are 3 bones in the middle ear, anvil, stirrup and hammer. These are 3 bones of middle ear. And the middle ear have chambers which is filled with ears. Middle ear have, again मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो second part है middle ear, उसमें 3 bones present होती हैं, anvil, stirrup, hammer, and middle ears have chambers which are filled with air. इसमें चैम्बर होते हैं जो एयर से, जिनमें हवा भरी हुई होती है, filled with airs. Now come to the third part. The third part is inner ear. जो लास्ट हमारे पास है वो है इनर एयर। इनर एयर का जो हमारे पास मेन पार्ट है वो है कॉक्लिया। क्या है? कॉक्लिया। इनर एयर का एक मेन पार्ट है वो है कॉक्लिया।
स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, अ कॉइल ट्यूब, एंड इट इज फिल्ड, दिस कॉइल ट्यूब इज फिल्ड विद अ थिक फ्लूइड, इसमें एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. Now look at in the diagram cochlea. Cochlea is main organ for hearing. ये main organ है आपका hearing का. Now come to the fourth part है, एक आपके पास auditory nerve है, ठीक है. Auditory nerve आपके पास क्या है? Auditory nerve consists of sensory cells which transmits the signals, sound waves to the brain. Now come to the auditory nerve. It consists of sensory cells. इसमें sensory cell present होते हैं which transmit the signal, जो कि signal को transfers करते हैं, sound signals को in the form of signal, sound waves को in the form of signals, यानी signals की सूरत में transfer करते हैं to the brain. तो ये काम होता है auditory nerves का, auditory nerve का. Now come to the function of the ear, कि हमारे पास function क्या है ear. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ एयर्स के हमारे पास फंक्शन क्या है एयर के. द आउटर एयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट दिस वेव्स टूवर्ड्स द ईयर ड्रम थ्रू एयर कैनाल. अब क्या होता है कि जो हमारा आउटर एयर है वो इन साउंड वेव्स को, लहरों को रिसीव करता है और इन वेव्स को कहाँ भेजता है, इनको एयर ड्रम में भेजता है थ्रू एयर कैनाल. अ लॉन्ग नैरो ट्यूब है जिससे एयर कैनाल के थ्रू ये इसको एयर ड्रम में फॉरवर्ड कर देता है. द एयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू दिस साउंड वेव्स स्ट्राइक विद मिडल ईयर. फिर आपका एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है ड्यू टू दिस साउंड वेव्स. कहाँ चली जाती हैं? स्ट्राइक करती हैं मिडल ईयर को. एंड दी स्ट्राइक विद 3 बोन्स. कौन सी बोन्स हैं? जो कि मैंने आपको बताई हैं, 3 बोन्स हैं. उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपकी मिडल ईयर है, ये इसकी जो 3 बोन्स हैं, ये इन सिग्नल्स को, साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसफ़र करती है? कॉक्लिया. कॉक्लिया मैंने आपको बताया वो मेन पार्ट ऑफ हियरिंग है और उसमें एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. फिर क्या होता है, ये कॉक्लिया इन साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देता है नर्व सिग्नल्स में. नर्व सिग्नल्स कहाँ पर? नर्व सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द ब्रेन एंड देन ब्रेन आइडेंटिफाइज द साउंड. Okay students, now look in the diagram. Outer ear receive signals and these signals कहाँ पर जाकर ये signals strike करते हैं? एयर ड्रम में. ये एयर ड्रम के एयर कैनाल के थ्रू सिग्नल्स पास होते हैं और कहाँ जाते हैं? एयर ड्रम में. दिस एयर ड्रम वाइब्रेट्स. एयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो आपके ये जो साउंड वेव्स हैं कहाँ स्ट्राइक करती हैं? मिडल ईयर को. मिडल ईयर में आपके पास 3 बोन्स है, एंविल, स्टिरअप, हैमर. इन 3 बोन्स को जाके स्ट्राइक करती हैं साउंड वेव्स. मिडल ईयर इसे कहाँ ट्रांसफर कर देता है? कॉक्लिया में. कॉक्लिया हेयरिंग ऑर्गन है इनर ईयर में. इनर ईयर में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देता है. फिर कॉक्लिया कन्वर्ट करता है इनको सिग्नल्स में और ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं? ब्रेन में. एंड देन ब्रेन आइडेंटिफाई द साउंड. और ब्रेन हमारे पास वो है जो कि उस साउंड को आइडेंटिफाई कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि दैट सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक हॉर्स, कैन मूव देयर ईयर्स टू रिसीव द साउंड वेव्स. यानी इनके कानों में मूवमेंट होती है. किस वजह से? जब ये कोई आवाज़ सुनते हैं, दे मूव देयर ईयर्स, ये अपने कान हिलाते हैं टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग साउंड. जिस तरफ से साउंड वेव्स आ रही होती हैं उस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं अपने ईयर्स को. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आपका जो होमवर्क है, ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट टू द बोर्ड, राइट डिटेल नोट ऑन ईयर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर. आपका आज का होमवर्क है. अगले लेक्चर के लिए मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.